तो चोर रहते हैं आगे ब्रज में। अब वो महाराज जी ने जब सुना तो मुस्कुरा के बोले बेटा बहुत बड़े बड़े चोर रहते हैं, एक तो ऐसा चोर रहता है सब कुछ चुरा लेता है, चाहे तुम कोई भी बने रहो उसको फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी नजर तुम पे पड़ गई फिर चाहे तुम कोई भी बने रहो तुम्हारी सब कुछ तुम्हारा हर लेगा, सब कुछ चुरा लेगा। ऐसा चोर रहता है, वो चोरों का सरदार है। और जब ये सुना तो जो मंत्री जी थे वो घबरा गए। सैयद इब्राहिम ने सोचा कि शायद कोई बहुत बड़ी चोरों की नगरी है भाई, अगर हमारी चोरी हो गई तो नाक कट जाएगी, बादशाह अकबर के मंत्री की चोरी हो जाएगी तो फिर दुनिया में और सुरक्षित कौन है। बात इज्जत वाली है, चोरी नहीं होनी चाहिए। तो मन में सोचा जब ऐसे ऐसे चोर रहते हैं तो एक काम करते हैं, अपने जो वस्त्राभूषण हैं उनको लेके ही नहीं चलते हैं। जितने वस्त्राभूषण बहुमूल्य हार मणि आदि पहन रखी थी सबको उतार उतार के गांव में बांट दिया। अपना घोड़ा था उसको भी दे दिया, केवल एक धोती पहन करके ब्रज में प्रवेश किया। ब्रज में जब हम प्रवेश करेंगे सबसे पहले छठीकरा आता है। छठीकरा पर जब पहुंचे तो एक महाराज जी पालती मार के बैठे भजन कर रहे थे। बैठे हुए महाराज जी को देखा, प्रणाम करके बोले महाराज ब्रज, बोले यही वृंदावन है, ब्रज का मुख्य हिस्सा वृंदावन है, बोले ये सीधे सीधे चले जाओ। जाने लगे, जाते जाते महाराज जी कोई चोर रहता है, सुना है चोर रहता है। अब यदि कोई महात्मा से पूछोगे तो वो तो बताएगा ही, अरे हाँ बेटा बहुत बड़ा चोर रहता है और देखो उस चोर ने मेरा भी सब कुछ चुरा लिया। महाराज जी ने कहा हम भी बहुत पैसे वाले हुआ करते थे, हम भी अपने आप को न जाने क्या समझते थे, पर जब उस चोर के चक्कर में फंसे तो अब देखो हम भी कैसे बैठे, सब कुछ चुरा लिया। हाँ अगर उसकी नजर तुमको नहीं पड़ी, अगर उसकी नजरों से तुम बच गए तो बच गए, अगर उसकी नजर तुम पे पड़ गई तो फिर नहीं बच पाओगे। अगर उसकी नजर पड़ गई और तुम्हारी भी नजर उनकी नजरों से मिल गई चोरी पक्की है। अब सैयद इब्राहिम बेचारे घबराते घबराते ब्रज में प्रवेश करे और उस चोरी के बारे में सोचते सोचते, चोर के बारे में विचार करते करते ऐसा डर लगा कि एक एक पैर रखे तो चारों तरफ देखे कहीं उस चोर ने तो नहीं देख लिया, एक कदम रखे तो चारों तरफ देखे कहीं नजर तो नहीं पड़ गई उसकी। हर व्यक्ति में वही चोर दिखे, कोई भी अगर दिखे तो कहीं वही चोर तो नहीं है, कहीं वही चोर तो नहीं है। फूक फूक के बेचारे ब्रज में कदम रख रहे थे, यमुना के किनारे से निकल रहे थे। एक पतली सी गली है निकुंज, उस पतली सी गली में अब निकल रहे थे तो गली में देखा कि कोई और तो नहीं है, गली में से कोई आ तो नहीं रहा, वही चोर तो नहीं बैठा। और उसी गली में देखने लगे, निकलते निकलते देख रहे थे, ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि गली के उस तरफ से भगवान सामने से निकल गए। सैयद इब्राहिम ने कुछ नहीं देखा, केवल भगवान की कमर देख पाई पीछे से, चेहरा नहीं देख पाया। और जो भगवान के पीछे से दर्शन किए सो सीधी दौड़ लगाई कौन है, और वहां जाके देखा तो कोई नहीं। चारों तरफ ढूंढने लगे, बावले हो गए। वो जो कौन था जो गली में से निकल के गया, मुझे उसे देखना है, मुझे उसका चेहरा देखना है, वो दिखता कैसा है मुझे ये देखना है। अब तो तभी जाऊंगा जब उसे देखने नहीं लूंगा, जब उसे देख लूंगा तब तक जाऊंगा ही नहीं। खूब ढूंढा, पालती मार के बैठ गए, महीना भर हो गया। एक महीने बाद बादशाह अकबर को चिंता हुई कि भाई सैयद इब्राहिम न जाने कहां रह गया, अब तक नहीं आया। चिट्ठी तो भेजी थी कि आ रहे हैं, आ जाना चाहिए था कभी का, अब नहीं आए तो कुछ तो गड़बड़ है। पता लगवाया, सैनिकों को भिजवाया, पता चला कि वृंदावन में है। सैनिकों से बुलवाया पर नहीं आए। बादशाह अकबर स्वयं बुलाने के लिए पहुंचे और जो वृंदावन आए तो आके पता पूछा कि भाई ये सैयद इब्राहिम कहाँ है। उनका ऐसा नाम कि कोई भी जो सुने वही बता दे, जाओ यमुना के किनारे बैठे मिलेंगे, हर कोई पहचानता था।
यमुना के किनारे पहुंचे तो बैठे हैं पालती मार के। बादशाह अकबर ने जब देखा तो अजीब ही हाल बना लिया है। 20-50 तुलसी की मालाएं लपेट रखी हैं। हम लोग 1-2 माला पहनते हैं, कोई तो एक भी नहीं पहनते। 10 मालाएं तुलसी की हाथ में, 10 माला दूसरे हाथ में, 10 माला गले में, 10 माला सिर पे, 10 माला कमर में बांध रखी, मोटी मोटी मालाएं तुलसी की। लोग पूछते थे कि आप इतनी मालाएं क्यों बांधते हो? जो भी पूछे तो वो कहता कि देखो जी, तुम तो सनातन धर्म वाले हो, तुम ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करते हो, तुम्हारे दादा परदादा सब पूजा पाठ करते थे, सब भक्ति कर, और मैं तो पापी हूँ। मैंने तो ना जीवन में, मेरा धर्म खराब है, मेरा जीवन में मैंने कभी कोई पुण्य नहीं किया, हमेशा